हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर आपको रिफंड का प्रोसेस करना है एमएस यूनिवर्सिटी में तो किस तरह से कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको रिफंड क्लेम करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बट रिफंड किस बात के लिए हो सकता है? सपोज आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है या फिर आपने एमएस यूनिवर्सिटी में ही दो जगह पे अप्लाई किया है बट एक जगह पे आपने फीस भर दी है। नाउ यू वांट एडमिशन एट अनदर कोर्स इन द सेम यूनिवर्सिटी, तो आपको पहले कोर्स की फी को रिफंड लेना है। तो आप वो रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हो, क्या उसके लिए प्रोसेस है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है। Within 10 minutes, you can apply for the refund and amount will be credited in your account within few days. Just you have to follow the proper steps. You have to upload proper details and you have to verify your details with the help of OTP, and you can get your refund within few days in your account. सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? admission.msubaroda.ac.in। इन दैट स्टूडेंट्स लॉगिन में जाना है आपको एंड उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। एंड जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड में जाओगे तो जिसका भी फीस आपने भर दिया है वो दिखाई देगा आपको कि किसका फीस भर दिया है और आपको किसका रिफंड लेना है। ये एडमिशन फीस की बात कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन फीस की बात नहीं कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, यू कैन क्लेम एडमिशन फी बैक। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कैंसल पेज पे जाना है और जिसका आपको एप्लीकेशन कैंसिल करना है उस पे क्लिक करना है। सपोज हमें यहाँ पे एमकॉम जीएलपी नो ब्रांच 2021-22 के लिए कैंसिल करना है। तो आप जैसे यहाँ पे कैंसिल क्लिक करोगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और आपको उसको ओके करना है। इफ यू वांट टू कैंसिल योर एप्लीकेशन प्लीज फिल द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे यस आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। Cancel application has got admission in other course within university, cancel application has got admission outside university and others. So आपका कोई भी रीजन हो सकता है। सपोज आपको सेम यूनिवर्सिटी में दूसरे कोर्स में एडमिशन मिल चुका है इसलिए आपको रिफंड चाहिए, दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है इसलिए आपको रिफंड चाहिए, या कोई अदर रीजन है तो अदर में क्लिक करके वो आपको रीजन स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे हम कैंसल एप्लीकेशन हैज गॉट एडमिशन इन अदर कोर्स विद इन यूनिवर्सिटी उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा पूरा डिटेल, जिसमें आपको वन बाय वन सारा डिटेल एंटर करना है। यहाँ पे फैकल्टी नेम आ जाएगा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपने अप्लाई किया था। इंस्टेंस पार्ट टर्म नेम आपने जीएलपी के लिए आप कैंसलेशन का प्रोसेस कर रहे हो पे दिखाई देगा। डिटेल्स ऑफ कोर्सेज, तो यूनिवर्सिटी नेम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा दिखाई देगा। सिलेक्ट कोर्स नेम इन विच यू वांट टू एनरोल और गॉट एडमिशन, तो आपको जीएलपी में से निकल के कौन से कोर्स में एडमिशन मिल चुका है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर एमकॉम नो ब्रांच में एडमिशन मिल चुका है तो उसको सिलेक्ट करना है और फिर उसका रीजन लिखना है कि क्या रीजन है। जैसे आप रीजन पे जाओगे उस पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतने ऑप्शन दिए हैं। चूज द रीजन प्रॉपर विच इज एप्लीकेबल टू यू। गॉट एडमिशन इन अनदर कोर्स, गॉट एडमिशन इन अनदर यूनिवर्सिटी, नॉट इंटरेस्टेड, गोइंग टू अब्रॉड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू एंड अदर्स। इसमें से जो भी रीजंस आपको एप्लीकेबल है वो लिखना है, अदरवाइज अदर्स लिख देना है। तो यहाँ पे रीजंस लिखना भी बहुत जरूरी है। जो भी चीज एस्ट्रिक में लिखा है उसको आपको मैंडेटरी फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे गॉट एडमिशन इन अनदर कोर्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर क्लेमिंग द रिफंड, तो आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ जाना है स्टूडेंट्स। रीजन सिलेक्ट करने के बाद डिटेल्स ऑफ द बैंक फॉर रिफंड एडमिशन फीस इज बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ही अकाउंट है या कोई और ब्रांच है, तो आपको ये यस और नो में से कोई एक आंसर देना है। तो यहाँ पे ये जिसके रिफंड की बात हो रही है उसका बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट ही है तो यहाँ पे यस लिखेंगे। अपलोड क्लियरली रीडेबल पासबुक फ्रंट पेज और कैंसल्ड चेकबुक, आपको पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसल चेक का कोई भी एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। आपका फाइल फॉर्मेट डॉट जेपीजे, डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी फाइल होना चाहिए और उसका साइज 512 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और वो फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड सेकेंड में आपको अपलोड करना है, अपलोड हैंड रिटन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू द डीन ऑफ कंसर्न्ड फैकल्टी। लेटर आपको प्रॉपर वे में लिख के अपलोड कर देना है और उसका भी साइज 512 KB होना चाहिए एंड फॉर्मेट .jpg, .jpeg, .png होना चाहिए। इस बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, तो यहाँ पे यस लिख देना है। फिर आपने ये पासबुक अपलोड कर दिया तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपने हैंड रिटन एप्लीकेशन भी अपलोड कर दिया है तो ये भी आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपको कोई और अकाउंट में रिफंड चाहिए तो यहाँ पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट फीस रिफंड इन अनदर अकाउंट देन अपलोड अथॉरिटी लेटर्स विथ योर सिग्नेचर स्कैन कॉपी। ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपने जो अकाउंट से पेमेंट किया है आपको अगर रिफंड किसी और अकाउंट में चाहिए तो यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एंटर अकाउंट नेम लिखना पड़ेगा कि आपका अकाउंट का नाम क्या है। एंटर अकाउंट नंबर, यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा। बैंक नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे एंटर आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर बैंक नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से कोई भी जो भी बैंक एप्लीकेबल है वो आपको लिखना है। यहाँ पे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेबल था, वो हमने लिख दिया। फिर आपको ये आईएफएससी कोड एंटर करना है। जैसे ही आपने आईएफएससी कोड सही तरह से एंटर किया आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि बैंक का कोड क्या है, ब्रांच क्या है, सेंटर क्या है, सिटी क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका बैंक में, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, आईएफएससी कोड क्या है। फिर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पे अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक सेंड ओटीपी टू मोबाइल, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है एंड देन वेरीफाई ओटीपी फ्रॉम मोबाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी के क्लिक करोगे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी फ्रॉम मोबाइल, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक मैसेज ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट डिटेल्स फर्निश अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड आई अंडरटेक द रिस्पांसिबिलिटी टू इन्फॉर्म यू ऑफ एनी चेंजेस देयरइन इमीडिएटली। और यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देना है तो आपका कैंसिल का रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेव्ड हो गया, ऐसा आपको मैसेज ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। स्टूडेंट्स, योर एप्लीकेशन हैज बीन कैंसिल्ड सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आ जाएगा और आप देख सकते हो कि आपका कैंसिल रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड हो चुका है। Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.